हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले लेक्चर में सेट के सारे कंसेप्ट को समझा था और सेकेंड लेक्चर जो कल हमने लिया हुआ था उसमें हमने समझा था कि उसमें ऑपरेशंस कैसे करते हैं। जैसे आपने यूनियन की बात कर लें, इंटरसेक्शन की बात कर लें, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर लें, इस तरह हमने कवर किया था, ठीक है। और उस पर वर्ड प्रॉब्लम भी कवर किए थे, ठीक है बच्चों। आज का सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखा जाए तो हम लोग आज कुछ जेईई के क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो सेट पे बेस्ड होंगे, एज वेल एज हम लोग ये भी देखेंगे कि आज हम रिलेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए व्यूवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहूँगा कि अगर बच्चों आपको कोई लेक्चर मिस हो गया हो तो घबराएं नहीं। और प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारा लिंक अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। और हमारे साथ बने रहिए और अगर लेक्चर आपको पसंद आए बच्चों तो मैं जरूर कहूँगा आप लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने देखा जाए तो हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है बोर्ड पे, देखिए लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन जेईई 2020 जैन सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी लिया हुआ था। देखो एक सेट ए दिया हुआ है, कह रहा है कि इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर देखा जाए तो अगर ए के बारे में लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं मॉड एक्स अगर लेस देन 2 है बच्चों, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से 2 होगा। आई होप आपको ये बात पता होगा कि मॉड एक्स का हमने लेक्चर कर रखा है। सेकेंड जो दिया हुआ है बी के अगर बारे में बात करें, बी जो दिया हुआ है लिखा है x-2 जो है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से समझा जाए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट लिखा करते थे। अब -2 और राइट हैंड साइड जाएगा +2 हो जाएगा बच्चों, और इन्फाइनाइट में कुछ भी ऐड कर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स बिलोंग जो आएगा हमारे पास -∞ से देखिए -1 हो जाएगा, यूनियन 5 से इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगाए तो क्लोज इंटरवल जरूर लगेगा, ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ क्लोज इंटरवल होना चाहिए, आपको बताया था मैंने। तो इस तरह हमारे पास हो गया। अब हमें देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इस तरह हमें सारे चीज़ों को कवर करना है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं और पहले इसका हम लोग एक्चुअल फिगर बना लें नंबर लाइन पे। तो ध्यान दो इसमें क्या लिखा है कि -1 से हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, -∞ तक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें 5 से इन्फाइनाइट की कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गया। दूसरा जो दिया हुआ सर ए की अगर बात करें, ए में लिखा -2 से 2 बच्चों, तो -2 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ कहीं होगा, ये आपको -2 से 2 हो गया, ठीक है। अब जो बोल रहा है अगर ध्यान दिया जाए, पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का मैं कॉमन सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ, दोनों कॉमन सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है देखिए, ठीक है। कॉमन सोल्यूशन ध्यान दीजिए, यहाँ अगर मैं कॉमन सोल्यूशन की अगर बात करता हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी जो हम करेंगे तो क्या आएगा देखिए। तो -2 पे देखिए कौन सा इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल लगा है, और 1 पे कैसा -1 पे क्लोज इंटरवल लगा है। बट यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, तो -2 पे क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों। सेकेंड ऑप्शन पे चलेंगे तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दिया ए यूनियन बी करने पे। अगर ए यूनियन बी किया जाए तो आर में से 2, -5 कर देंगे। तो अगर ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है देखिए। अगर ध्यान दें तो यहाँ से -∞ से अगर ध्यान दें तो -∞ से 2 पे कैसा इंटरवल है बताइए, ओपन इंटरवल है, यूनियन 5 से इन्फाइनाइट ये हमारा आएगा, राइट। ये तो हमारा हमें मिला। अब इसमें ये कह रहा है कि माइनस कर दिया जाए किससे, 2,5 अगर पूरे रियल नंबर से। अब इसमें देखो पूरा रियल नंबर से, और देखो 2,5 अगर बात करें हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, आर माइनस हमें जो मिलेगा, आर माइनस से हम क्या हमें मिलना चाहिए। अगर इसको ऐसा लिखें तो देखो 2 पे कौन सा इंटरवल है, ओपन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अब 5 पे क्लोज है तो 5 पे ओपन हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन ये यहाँ देखिए ओपन इंटरवल लगा हुआ है बच्चों। क्या ऑप्शन बी सही ऐसे लिखा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन बी ये नहीं लिखा हुआ, मतलब ऑप्शन सेकेंड भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन चलते हैं बच्चों, ए माइनस बी की बात कर रहे हैं। अगर थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, ए माइनस बी की अगर बात करें बच्चों, ठीक है। तो अगर ए माइनस बी में देखो ए कहाँ से कहाँ तक, अगर ए मतलब ए में से बी को माइनस कर रहे हो आप, ठीक है। तो ए का एलिमेंट अगर देखो आप तो -∞ से कहाँ तक ले सकते हैं, -2 तक, और 5 से इन्फाइनाइट तक ले सकते हो, ठीक है।
अगर मैं ए ऑप्शन की बात, डिफरेंस ऑफ सेट की अगर बात करूँ तो यहाँ से लिखेंगे आप कि सर यहाँ पे हमें जो मिलने वाला सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से, देखो -2 पे ओपन इंटरवल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो -2 तक लिख लो आप। मैं ए में से बी को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। -5 से कितना आएगा, -2 तक आएगा, और यहाँ से यूनियन कर लेंगे 5 से इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ तो समझ में आ गया। बट क्या ये डिफरेंस करने पे -1,2 आ रहा है क्या? नहीं, -1,2 नहीं आएगा बच्चों, वो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, b माइनस ए करना है बच्चों, b में से a को माइनस करना है। तो b में से अगर a को माइनस करें तो देखो b कहाँ पे है, अगर हम पूरे रियल नंबर में से अगर b की अगर बात करें सिंपल सी, तो b हमारे पास देखो b में से a को माइनस कर रहे हैं, तो b वाला यहाँ पे पोर्शन है, b देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और b पे 1 देखो -1 में कौन सा इंटरवल लगा है, क्लोज इंटरवल लगा है, तो यहाँ पे लिखो आप -1 से, ठीक है, 2, और 2 पे कौन सा इंटरवल लगा है, ओपन, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बट हमें ऑप्शन में क्या लिखा हो, देखो पूरे रियल नंबर में से, पूरे रियल नंबर से क्या माइनस कर दे, देखो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरे रियल नंबर से अगर हम लोग माइनस करने की बात करें, ठीक, तो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आ रहा है, इसमें इसको आप लिखोगे ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे लिखेंगे, देखिए ये भी तो है। तो अगर आर के रिस्पेक्ट में अगर देखा तो b माइनस ए की अगर बात करोगे आप, तो b माइनस ए में अगर ध्यान दोगे आप, तो यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक, तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ठीक है। 5 से इनफाइनाइट तक सारी b में से माइनस कर रहे हो आप, ठीक है। ओह, मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों इसको, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया था, ए में मतलब ये वाला ध्यान रखना, मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये बी वाला ये आएगा, मैंने रिवर्स लिख दिया था, सॉरी। तो आप देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, पहले b माइनस ए को वापस पे आएंगे, फिलहाल इस पे आ जाते हैं, b माइनस ए पे देखो ध्यान से। तो b में हमारे पास क्या ये वाला सेट था, तो b वाला कहाँ से कहाँ तक है, देखो अगर a वाले को माइनस कर रहे हो और b में से a हमारे यहाँ से यहाँ तक था, तो b में से -1 से क्या आएगा, -2, और -2 पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा, और 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इसको क्या रिवर्स करके r -2 से 5 लिख सकता हूँ मैं, तो ये ऑप्शन सही है। ये थर्ड ऑप्शन के एक बार मैं फिर से जिक्र कर देता हूँ, मैंने रिवर्स समझ लिया था। थर्ड ऑप्शन देखो क्या था हमारे पास, a में से b को माइनस कर रहे हो आप, a में से b को अगर माइनस करोगे तो यहाँ से देखो ये वाला इंटरवल मिलेगा, मतलब यहाँ से आपको मिलेगा -1 पे क्लोज इंटरवल था तो ओपन हो जाएगा, -1 से 2 पे कौन सा इंटरवल है, देखो ओपन, ये आएगा बच्चों, ठीक है। ये रिवर्स लिख दिया था मैं। तो इस तरह आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही है, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो आप वेन डायग्राम वगैरह समझोगे, इस तरह समझोगे ना, क्वेश्चन जल्दी समझ में आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन और भी हैं बच्चों जो जेईई में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स such that A intersection B, A intersection C and A union B equal to A union C दिया हुआ है, देन आपसे ऑप्शन दिया गया है A इक्वल टू B, आपको ऑप्शन दिया है B इक्वल टू C, देन ऑप्शन दिया है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 एंड द थर्ड ऑप्शन दिया हुआ, लास्ट ऑप्शन दिया A इक्वल टू B। ये जो क्वेश्चन बच्चों जेईई इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो ध्यान से, इसमें ए बी सी 3 सेट दिया हुआ, ठीक है भाई। अगर ध्यान दो तो ये जो लिखा हुआ है, लॉजिक से भी देख सकते हो, अगर कोई एक एक्स एलिमेंट है जो बी का होगा, तो अगर मैं इसका अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियस बात अगर ए इंटरसेक्शन वो ए और बी दोनों में होंगे बच्चों, ठीक, एज वेल एज, और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, देखो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है वो। अब इंटरसेक्शन सी में तभी हो सकता है वो जब सी में भी अवेलेबल हो, राइट, वो किस में हो, सी में भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि बी हो जो होगा इस सबसेट हो जाएगा सी का,
एंड रिवर्स ले लो आप, अगर कोई एलिमेंट y लेता हूँ मैं जो बिलोंग करे c को, और एज वेल एज आपका सेकंड ऑप्शन के हिसाब से सेकंड जो कंडीशन दिया है वो अगर c में है तो यूनियन करने पे वो c में तो आएगा ही आएगा बच्चों। y जो हो जाएगा वो ऑल्सो किसका हो जाएगा, a यूनियन c में अगर है तो ऐसे लिख सकते हैं। और हमें कंडीशन क्या दिया, a यूनियन c किसके बराबर है बताओ, a यूनियन b में, राइट। अगर ऐसा कुछ अगर एलिमेंट है तो ऑब्वियस में यहाँ से लिख सकते हैं y जो एलिमेंट होगा b में भी होगा बच्चों। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि जो c एलिमेंट होगा c जो सबसेट ऑफ b हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव सब डिस्कस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं बच्चों जो b और c आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो b ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी बच्चों। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह बच्चों और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो हमें कवर करेंगे और भी सेशन में, कुछ सेशन और भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है, कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, ठीक है, देयर आर 750 who can speak Hindi and 400 who can speak Bengali. How many speak Hindi only? सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी कैन स्पीक Bengali? And the third question is that how many can speak both Hindi and Bengali? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक बार देख लीजिए तो डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए करें ग्रुप में कितने पीपल हैं, 1000, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ए जो हमारा है, इसमें आपको ए भी कंसिडर करना होगा बच्चों। ए हम वो मानेंगे ए इज़ द सेट ऑफ हु स्पीक हिंदी एंड बी इज़ द सेट हु कैन स्पीक बंगाली, ऐसा मान के चलेंगे। आप लिख भी लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें एन ऑफ ए यूनियन बी, टोटल पीपल कितने हैं बच्चों, 1000 हैं। एन ऑफ ए, अगर एन ऑफ ए की बात करें जो केवल क्या बोल सकते हैं, हिंदी केवल हिंदी बोलने वाले लोगों की बात करें तो टोटल कितने हैं बच्चों, 750 हैं। और बी क्या है बच्चों, बंगाली बोलने वाले हैं जो टोटल कितने हैं, 400 हैं। तो हमने दो सेट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता था बच्चों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था, आपको याद होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होगा बच्चों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने लोग दिया हुआ है, इसमें 750 लिखा हुआ है, प्लस 400 माइनस 1000 कर दो आप, तो कितने हो गए, 7 + 4 11 हो जाएगा। 1150 में से आप 1000 माइनस करोगे बच्चों तो 150 ऐसे लोग होंगे जो बोथ लैंग्वेज स्पीक करते हैं। मतलब आपका ये थर्ड का आंसर हो गया, ये आपका ये कौन सा आंसर हो गया, थर्ड का। पहले कि ये ऐसे बंदे हो गए जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं, ठीक है। पहले पे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया था, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, ऐसे कितने लोग जो हिंदी केवल बोल सकते हैं। अगर ओनली हिंदी की अगर बात करें बच्चों तो आपसे ए माइनस बी की बात कर रहा है बेसिकली, राइट। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो ये कितने आएगा, एन ऑफ ए में से हम माइनस कर दिया जाए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था।
तो टोटल हिंदी बोलने वाले लोग कितने थे? 750 में से 150 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए ये 0 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, 600 पीपल हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर 600 आ जाएगा। ऐसे बंदे होंगे जो केवल हिंदी बोल रहे होंगे। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा गया था कि हाउ मैनी कैन स्पीक बंगाली। ठीक है, हाउ मैनी स्पीक ओनली बंगाली होना चाहिए। ठीक है, ये केवल बंगाली गलत लिखा हुआ है, बंगाली ओनली होना चाहिए। कितने लोग केवल बंगाली बोल सकते हैं? ऑलरेडी बंगाली तो दिया ही हुआ है, तो बंगाली केवल जो बोलने वाले लोग चाहिए। तो फिर से वही बात है, B-A की बात कर रहा है, मतलब N ऑफ A ये हमसे बात कर रहा है बच्चों। ये किसके बराबर होता था? N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B के बारे में बात कर रहा है ये। तो N ऑफ B कितना है हमारे पास? देखिए तो N ऑफ B हमारे पास टोटल 400 दिया हुआ था, माइनस 150 कर दीजिए, कितना आएगा? देखिए 250 आ जाएगा। तो ऐसे कितने बच्चे हो जाएंगे? ये 250 हो गया, और लास्ट वाले का आंसर आपके पास 150 है। ठीक है, देख लीजिए, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, किस तरह में क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे लेना है। और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चों और भी टॉपिक को रिलेट किए हुए हैं सेट्स के, जो अभी मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। जैसे जैसे पढ़ाते चल जाऊँगा उस तरह मैं क्वेश्चन को इसमें जो आपने प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे, ठीक है, और प्रीवियस टॉपिक में पढ़े होंगे, सबको मैं मिक्स करते हुए चलूँगा आगे, कि आपको रिकॉल भी होता रहे, ऐसा नहीं कि पिछले वाला भूलते जाएँ। ठीक है, इस बात को मैं ध्यान रखूँगा। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो वो टॉपिक हमारा होगा रिलेशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक में रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, कि सेट तो हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो आपको याद होगा रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको इसके पहले आपको क्या क्या याद होना चाहिए था? ध्यान दीजिए, तो ऑर्डर पेयर ध्यान होना चाहिए। एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर पेयर की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, या पिछली वाली क्लास में सेट में मैंने पढ़ाया, रिलेशन फंक्शन में ऑलरेडी क्लास 11th में ले चुका हूं। अगर चाहे तो वहाँ ऑर्डर पेयर देख सकते हो। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं मैं आपको कि ऑर्डर पेयर में आपको याद रखना है कि A, B जो होता है बच्चों कभी भी B, A के बराबर नहीं होता है, जहाँ पे A, B डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें एक पॉइंट हमने लिखा था, इफ़ A, B इक्वल टू अगर C, D अगर लिखा है बच्चों, देन ये तभी हो सकता है जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट बराबर हो जाए और सेकेंड वाला सेकेंड कोऑर्डिनेट बराबर हो जाए, ये तभी हो सकता है। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन भी लिया हुआ था कि आप कार्डिजन प्लेन से भी देखे थे कि आप कार्डिजन प्लेन बना के देख सकते हो कि 1, 2 अगर ले लो, 1, 2 अगर आप ऐसा ले लो, 3 लिख लो, आप यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे लिख लो। तो 1, 2 की बात करो तो ये हो जाएगा, और 2, 1 की बात करोगे ये हो। तो 1, 2 और 2, 1 देखो आप सेम नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि ऑर्डर पेयर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे। फिर हमने कार्डिजन प्रोडक्ट की बात किया था बच्चों। और दो कार्डिजन प्रोडक्ट के सेट की बात करें तो वहाँ पर हमने सीखा था, अगर ए कार्डिजन प्रोडक्ट विद बी करते हैं तो आप याद करिए हमने लिखा था A, B सच दैट A कम फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड B कम फ्रॉम द सेकेंड सेट, हमने बताया था आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप क्या बनाएंगे, कार्डिजन रिलेशन बनाएंगे, तो उसमें पहला जो एलिमेंट आना चाहिए वो पहले सेट से आना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट सेकेंड सेट से आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं, अगर A हमारे पास अगर मान लीजिए 1, 2 हो जाए एंड B हमारे पास, ठीक है, A, B अगर ले लेता हूँ मैं, तो अगर आपसे बोला गया कार्डिजन प्रोडक्ट बनाइए A का B के साथ, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1 का A सबके साथ रिलेशन बनाएंगे आप, 1, A, 1, B 1, ठीक है, इसके बाद 2, A, 2, B ये बनाएंगे रिलेशन बच्चों। और B का अगर A के साथ रिलेशन बनाने के लिए जब कार्डिजन प्रोडक्ट करने के लिए जाए तो आप देख सकते हैं A, 1 हो जाएगा यहाँ पे, A, 2, ठीक है, B, 1 हो जाएगा एंड B, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी बराबर नहीं होते, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बात ध्यान रखना, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है बच्चों। और यहाँ पे हमने ये भी बोला था, अगर A अगर 5 हो जाता है, अगर कार्डिजन प्रोडक्ट B के साथ करेंगे तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है, अगर लेके चलेंगे। वैसे 5 तो होना नहीं चाहिए कार्डिजन प्रोडक्ट बनाते समय। तो हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, 11th वाली क्लास में देखेंगे वहाँ भी है, 12th वाली क्लास में भी कवर किया है, तो वहाँ भी देख सकते हैं।
बट कुछ चीज़ें जो बच्चे 11th 12th में कवर नहीं किया जा सकते क्योंकि वो जेई का पोर्शन होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जेई में कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसको देखते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन की बच्चों। तो रिलेशन की अगर डिफिनीशन की बात करें तो एक बार डिफिनीशन को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। लेट ए एंड बी be two sets, A and B are two sets, then a relation R from set A to B is subset of A cross B। ठीक है बच्चों, दैट इज आप लिख सकते हो। और रिलेशन हमें ए से बी अगर बनाना है, ठीक है, रिलेशन बनाना है बच्चों ए से बी की तरफ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर जो होगा इसे सबसेट होना चाहिए, ए क्रॉस बी का होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि आर जो होगा बच्चों क्या होगा, एक रिलेशन बनाया जाएगा जो इसको कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, जैसे इस पर एग्जाम्पल लेकर अगर समझो आप, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास लिखा हुआ इफ़ ए इक्वल टू, अगर हम लोग, ठीक है, ए इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं और बी इक्वल टू ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, देन अब देखो इस तरह अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो बहुत सारे रिलेशन, बट मैं कुछ रिलेशन इसके अंदर लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 कॉमा ए लिख दे रहा हूँ, ये अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया, बट क्वेश्चन में जब भी बात करेंगे कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। सपोज ऐसा मैंने कुछ लिख दिया है, तो ये आर जो भी मैंने लिखा है बच्चों वो किसका, ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट होंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि इसमें जो होंगे बच्चों, जो रिलेशन मिलेंगे वो इसी के रिस्पेक्ट में मिलेंगे, और ये आर जो गिवन होगा बच्चों अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कंडीशन दिया जाएगा, इसके बिहार पे आप ये इसको आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट लिख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक, ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि आर जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है, हियर यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर यहाँ जो भी लिखा होगा इसे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा बच्चों, उसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग, सीरियस कर रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अगर हमारे पास रिलेशन की अगर बात करें कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे बच्चों। ठीक है, अगर मान लिया जाए, लेट कर लिया जाए एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट एन ऑफ ए इक्वल टू एम ले लिया जाए, या पी ले लेता हूँ मैं। एक सेट बी है जिसके अंदर नंबर ऑफ सेट कितने एलिमेंट क्यू, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात करें बच्चों तो याद रखिए 2 की पावर एन ऑफ ए कार्डियन प्रोडक्ट विद एन ऑफ बी होता था, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 ऑफ पी इंटू क्यू लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 2 इंटू पी क्यू हो जाएगा, नंबर की बात कर रहे थे, एन इंटू ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, पी क्यू एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे पिछला वाला एग्जांपल अगर ध्यान दें आप, तो ए में कितने एलिमेंट थे, देखिए ए में आपने 1 2 3 लिखा था, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 3, और बी में हमारे पास देखिए ए बी सी लिखा था ना, ए बी सी लिखा था, तो अगर ए बी सी होगा तो यहाँ पे एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी की अगर बात करें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 हो जाएगा तो अगर ए का बी के साथ बनाएंगे तो ए और बी में कितने एलिमेंट, हमारा फॉर्मूला क्या था 2 की पावर एन इंटू एन ऑफ बी, तो अगर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना होता है आप जानते हो, 2 की पावर कितना हो जाएगा 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है बच्चों 512 होता है, तो इसके कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 512 बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, 2 सेट दिए जाते हैं, कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, सपोज एक सेट ए है जिसके अंदर एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो ऑब्वियस बात अगर ए का एक से, अब भाई रिलेशन बनाना चाहते हो, अगर एक ही सेट दिया तो ऑब्वियस बात दूसरा सेट भी क्या होगा, ठीक है, इटसेल्फ हो जाएगा, बाइनरी रिलेशन से आप बोलते हैं, तो आर जो होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बन जाएगा। तो अगर ए क्रॉस ए मतलब पहले सेट में भी एन एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी अगर एन एलिमेंट है, तो 2 की पावर एन इंटू एन कितना हो जाएगा बच्चों 2 की पावर एन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा मत समझ लीजिए एन की पावर 2n हो जाएगा, ये ऐसा मत करिएगा, क्या लिखेंगे 2 टू पावर एन स्क्वायर, ओके, क्योंकि एन इंटू एन स्क्वायर होता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो जानते हैं कि बड़ी चीज़ आपको पहले से पता होगी, इसलिए वो छोटी चीज़ों पर फोकस करते हैं कि छोटी चीज़ों कितना आप ध्यान से पढ़े हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं डोमेन और रेंज की अगर बात करें बच्चों, डोमेन
ठीक है, रेंज एंड कोडोमेन, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में बात कर लें हम लोग ऑफ रिलेशन। ठीक है, हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो डोमेन, रेंज और कोडोमेन की अगर बात करें तो बहुत इजी है, कुछ समझना नहीं। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लिख रहा हूँ कि हमारे पास एक आर जो डिफाइन का रिलेशन लिखा हुआ था, क्या लिख दें, ए कॉमा बी लिख देता हूँ सच दैट, ठीक है, इस तरह लिखूँगा जहाँ पे ये हमें मिला होगा आर होगा, यहाँ से जो भी ए और बी होगा, ए बिलोंग सेट ऑफ ए होगा, बी बिलोंग सेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ वेयर आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा कुछ होगा, सपोज ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ है हमारे पास रिलेशन इस तरह बना हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा हुआ है, अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है रिलेशन का, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, मतलब इसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा डोमेन कहलाता है। तो डोमेन ऑफ आर लिखना हो, डोमेन ऑफ आर की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, डोमेन ऑफ आर लिखें ए सच दैट ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, अगर रेंज ऑफ आर लिखना हो तो आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट हमेशा रेंज देता है बच्चों ऑर्डर पेयर का, बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स आर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोडोमेन की अगर बात करता हूँ, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन पूरा पूरा यहाँ बी हो जाएगा, ए का बी के साथ बना रहे हो इसलिए ये होगा इसका रिलेशन, क्योंकि हमें पता है वेयर, आप यहाँ समझ सकते हो कि आर जो है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। अगर बी टू ए होता तो यहाँ पूरा कोडोमेन क्या बन जाता, आर बन जाता, ए बन जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, समझ में नहीं आया तो अब मैं फिर बोलूँगा, जो टॉपिक आपको समझ में मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिए, तभी मैं उसको दोबारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले मैं उस टॉपिक को दोबारा कवर करूँगा आपके साथ। ठीक है, हो सकता है कुछ पोर्शन मिस हो गया हो, आपको कुछ मिसकंसेप्शन हो गया हो, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, समझेंगे दोबारा। ठीक है, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ को समझने के लिए कह रहा है एक सेट ए है, लेट एक सेट ए लिया जाए, 1 3 5 7 दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, 2 4 6 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास का क्वेश्चन है, वेयर एक रिलेशन दे रहा है, वेयर आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी लिखा हुआ है। ठीक है, डिफाइन किया जा रहा है सच दैट आर जो है बच्चों एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स आर। ठीक है, वेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ऐसा कुछ, और हमें रिलेशन बनाता है और इसका डोमेन और रेंज कोडोमेन सब बताना है, ऐसा कुछ रिलेशन हमें दे दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में पहले आप ये जो आपको एक कंडीशन दिया है इसके अकॉर्डिंग आप पहले क्या बनाओगे, ये तो आपको किस फॉर्म में लिखा हुआ है बताओ, ये आपको जो भी दिया हुआ है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा हुआ है, और सेट बिल्डर फॉर्म से किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले टेबुलर फॉर्म में समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई जो भी होगा ए और बी के रिस्पेक्ट में लिखा होगा, ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो आप जो भी समझिए, एक्स जो होगा ए से होगा, वाई जो एलिमेंट होगा बी से ले सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है कि आर जो होता है इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, अंडरस्टूड है ये तो। चलिए देखो, अगर मैं रिलेशन की अगर बात करूँ इसके रिस्पेक्ट में कि जहाँ पे आर की ए की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाए सपोज, तो अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू इसमें लेता हूँ 1, ठीक है, 1 यहाँ इस फिक्स कर दूँ, यहाँ इसमें सबसे लेता चला जाऊँ तो क्या ऐसा कुछ 1 यहाँ, अगर मैं 1 ग्रेटर देन 2 करूँ, 1 ग्रेटर देन 4 करूँ, 1 ग्रेटर देन 6 करूँ, 1 ग्रेटर देन 8 करूँ, ये सारा कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो 1 के रिस्पेक्ट में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा बच्चों। फिर आप क्या करोगे, 3 यहाँ फिक्स करो, 3 ग्रेटर देन 2 करो, 3 ग्रेटर देन 4 करके देखो, 3 ग्रेटर देन 6 करके देखो, 3 ग्रेटर देन 8 करके देखो, तो देखो ये वाला कंडीशन सही है, बाकी सब कंडीशन फेल है। तो आपको पहला ऑर्डर क्या मिल जाएगा, 3,2 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरफ 5 कर लिख के देखो आप, 5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 6 है, 5 ग्रेटर देन 8 है, नहीं ये दोनों कंडीशन फेल है, ये दोनों सही है। तो आप क्या करोगे, आप बताओ, 5,2 लिखोगे आप, 5,4 लिखोगे आप। ठीक, फिर 6
क्या बचा, 7 बचा। 7 ग्रेटर देन 2 है, 7 ग्रेटर देन 4 है, 7 ग्रेटर देन 6 है, 7 ग्रेटर देन 8 है। तो देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, बट ये गलत है। तो अब लिख लो आप 7,2, 7,4, 7,6। आई होप आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे रिलेशन लिखा है। ठीक है, क्लियर। अब आपको मैंने क्या समझाया था उस पर आते हैं। देखिए पहला बात हमने बताया था कि जो भी आप रिलेशन बनाओगे उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट डोमेन बताता है। डोमेन ऑफ आर की अगर बात करें हम लोग, अगर डोमेन ऑफ आर की अगर बात करते हैं तो पहला क्वाड्रेंट हमारे पास देखो 3 है, 5 है, अगेन दोबारा 5 तो लेंगे नहीं बच्चों, 7 7 7, तो 3 5 7 हमारा डोमेन हो जाएगा। अगर रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ आर, रिलेशन का रेंज की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट देखिए क्या दिया, 2 दिया है, फिर 2 है, दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि सेट का रूल को वायलेट करेगा। 4 है, 4 ले लेंगे बच्चों, अगेन 2 आ रहा है, नहीं लेंगे, 4 अगेन आ रहा है, नहीं लेंगे, 6 ले लेंगे। ओके, अब हमारे पास बचा कौन सा पोर्शन, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। देखो कोडोमेन ऑफ रिलेशन फ्रॉम रिलेशन कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ए से बी की तरफ बन रहा है, राइट। और ए से बी की तरफ बन रहा है तो पूरा पूरा हमारा क्या होगा, बी होगा बच्चों। अब बी है कितना, आप देखिए 2 4 6 8 हमारा पूरा पूरा कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमने रिलेशन बनाना भी सीखा, कैसे रिलेशन बनाए हम लोगों ने, करस्पॉन्डिंग डोमेन कैसे लिखा, करस्पॉन्डिंग रेंज एज वेल एज कोडोमेन कैसे लिखा बच्चों। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक बात इसमें और डिस्कस करेंगे बच्चों, इनवर्स ऑफ रिलेशन, मतलब रिवर्स की बात करेंगे। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, आप ए से बी जा रहे थे, अब बी से ए की तरफ आते हो, उससे इनवर्स ऑफ रिलेशन कहलाता है। इनवर्स रिलेशन की अगर बात करें, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन कुछ है नहीं बच्चों, जैसे आप ए से बी जाए तो बी से ए को इनवर्स रिलेशन कहेंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन from A to B, from A to B, then the inverse of relation are, inverse of R denoted by R inverse, ठीक है, is a relation from सेट बी टू ए। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, रिलेशन जो होता था ए से बी की तरफ जाता था, इसमें रिवर्स की बात करेंगे। ठीक है, दैट इज आर इनवर्स जो होगा बच्चों डिफाइन किस तरह करेंगे, यहाँ पे बी कॉमा ए लिख देंगे। अगर हमारा रिलेशन जो है, ठीक है, ए से बी है तो ए कॉमा बी लिखते थे आप, तो यहाँ क्या आएंगे, बी कॉमा ए लिखेंगे। ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स आर होना चाहिए, जो भी ए कॉमा बी बिलोंग्स आर होगा, ठीक है, उसका रिवर्स हो जाएगा बी कॉमा ए बच्चों। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर है, तो उसका अगर मैं रिवर्स पूछा जाएगा, इनवर्स पूछा जाए तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, तो आप क्या होगा, क्या बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग आर इनवर्स। ठीक है, आपको होप समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होगा, फिर से वही बात, अगर डोमेन इनवर्स का पूछा जाए तो डोमेन उसका रेंज बन जाएगा। अगर हम इसका डोमेन जो होगा बच्चों, इसका रेंज बन जाएगा, और इसका रेंज इसका जो होगा इसका डोमेन बन जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका जो को डोमेन था, राइट, इसमें ए को डोमेन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, और बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। ठीक है, उसमें और भी चीज़ें कवर करेंगे, क्वेश्चन और ले लिया जाए इस पर, कि उसमें सब कुछ कवर कर लेंगे एक साथ, सारा कुछ इनवर्स वगैरह सब कुछ कवर करेंगे एक साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिया जाए तो समझ में आएगा क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारा इस तरह है, चलिए मैं इधर से लिखता हूँ, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 numbers, first 10 numbers, and let R be a relation on A defined by
x comma y belongs to R, x plus 2y equal to 10, दैट इज R जो रिलेशन बच्चों इस तरह डिफाइन करके दिया हुआ है, x comma y सच दैट x बिलोंग A एंड y ऑल्सो बिलोंग A होगा, ठीक है। एंड x प्लस 2y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के बराबर आपको दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस R एंड R इनवर्स एज अ सेट ऑफ order pairs, determine also domain of R and R inverse, second range of R and R इनवर्स। आपको ये सब चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन आप देख लो, इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा बच्चों, जहाँ तक अभी हमने समझा था। देखो सब कुछ कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक, तो जितना भी हमने समझा है सब कवर कर लूँगा, बस अब आपको समझना है कैसे कवर किया जा रहा है। देखो एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर कह रहा है 10 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। सेट ऑफ 10 नंबर्स, 10 नेचुरल नंबर होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। आर भी एक रिलेशन इस तरह डिफाइन कर रखा हुआ है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। चलो देखो समझते हैं, ठीक है। अब जो जो पूछा उसे तो नोट कर ही लिया हम लोगों ने कि हमें आर इनवर्स निकालना है, सब कुछ बनाना है। तो देखो यहाँ पे अगर सोल्यूशन की बात करें हम लोग, ठीक है, ए में अगर सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना चाहिए, यही ना, यही बोला है आपसे, आपको आर डिफाइन करके इस तरह दिया हुआ है। तो देखो रिलेशन अगर बनाने के पहले सोचो, यहाँ से अगर x प्लस 2y इक्वल टू कर दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा बताओ, 10 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, यही ना आएगा। x को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब जब x हमारा y जो है दोनों a से अगर बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, तो अगर x नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो y भी क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो आप रख के देखो, अगर x 1 रखते हो, सपोज इफ x इक्वल टू 1 रखो, और 1 रखो, देखो क्या आना है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 9, 9/2 क्या नेचुरल नंबर है, या बिलोंग्स टू ए कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं बिलोंग्स टू ए है, नहीं, तो हमारे किसी काम को ऑर्डर पेयर में नहीं जाएगा बच्चों। इफ़ x इक्वल टू 2 लेके देखो आप, अगर 2 रखोगे तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8 आएगा, 8/2 मतलब कितना आ गया बच्चों 4। ये ए को बिलोंग कर रहा है, ऑफकोर्स बिलोंग करता है, ये हमारा ऑर्डर पेयर में लिखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। मैं ऊपर ऑर्डर पेयर भी लिख देता हूँ, तो हमारा जो ऑर्डर पेयर के हिसाब से मिलेगा, जो पहला एलिमेंट मिला तो 2,4 मिलेगा, ठीक है। देन इफ x इक्वल टू 3 रखो आप, तो जब 3 रखोगे देखो क्या आने वाला है, 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7/2, ये a को बिलोंग नहीं करेगा। इफ x इक्वल टू देखो क्या रखोगे आप 4, तो y माइनस 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6/2 मतलब 3 आ जाएगा बच्चों, और 3 जो होगा a को बिलोंग करेगा, मतलब ये हमारे काम का होगा। तो यहाँ से लिख सकते हो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आप लिख सकते हो व्हाट 4,3। इस तरह आप देख सकते हो सारे ऑड नंबर पे नहीं मिल रहा, इवन पे मिल रहा है, तो आप सीधे इवन पे जाओ। तो अगर मैं नेक्स्ट इफ इक्वल टू x इक्वल टू आप सीधे लिख देता हूँ 6, तो देखो y क्या मिलेगा, 10 में 6 जाएगा 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 बिलोंग्स नेचुरल नंबर होगा, या a कर लो बच्चों, ये भी सही है। तो आपको यहाँ से मिलेगा 6,2। इफ़ x इक्वल टू हम लोग ले लिए बच्चों 8, तो y माइनस कितना आएगा, देखो 10 माइनस 8 कितना आएगा 2/2 कितना आ जाएगा 1। 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a बच्चों, तो ये भी हमारे काम का होगा, तो आप लिख सकते हो। तो 8 रखने पर हमें 1 मिला है, ठीक है। आप देखो जैसे 10 पे जाओगे आप, तो y कितना आएगा 0/2 मतलब 0 आ जाएगा। 0 जो होगा बच्चों a में बिलोंग नहीं करता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो आप देख सकते हो कि हमने जो ऑर्डर पेयर बनाया है उसके हिसाब से हमें यहाँ तक मिलेगा कि रिलेशन हमें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको सबसे पहले क्या बोला था, आर बताना था, और उसके बाद आर इनवर्स बताना था। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ।
तो आपने रिलेशन लिख लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने टेबलर फॉर्म में लिख दिया है। सो आर इनवर्स क्या आएगा देखो, तो आर इनवर्स का डिफिनेशन क्या था, बी कॉमा ए लिखा गया था, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स आर होना चाहिए, ये ना हमने पढ़ा था। तो इसके हिसाब से अगर ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ से आर इनवर्स जो होने वाला है, तो 2,4 है तो क्या हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है 4,3, तो 4,3 रिवर्स क्या हो जाएगा 3,4। अगेन 6,2 है तो 2,6 हो जाएगा। 8,1 है तो 1,8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने आर इनवर्स बना लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आपसे क्या पूछा गया था, पहला क्वेश्चन इसके अंदर ऑल्सो पूछा गया था, डोमेन ऑफ आर बताना है, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन के लिए हमने क्या सीखा था बच्चों कि पहला जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका अगर पहले कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या क्या आना, 2 आएगा, 4, 6 और 8 आया बच्चों। ठीक है, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स की अगर बात करें तो इसमें देखो आप 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सेकंड आपसे डोमेन पूछा गया था आर का, तो हो गया। तब रेंज ऑफ आर पूछा गया था, रेंज ऑफ आर बताइए। ठीक है, तो रेंज की बात करें तो हम रेंज में हमने क्या पढ़ा, सेकंड कोऑर्डिनेट बच्चों। सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए इसका क्या है, 4 है तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे। इसमें क्या है देखिए 4,3 में सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, या 3 लिख दीजिए। नेक्स्ट वाले में देखिए 6,2 है तो 2 आएगा। फर्दर 8,1 है तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम इस आर इनवर्स के रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स का रेंज मतलब इसके सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करोगे बच्चों, 4,2 सेकंड कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2। देन आफ्टर 3,4 है तो 4, देन 2,6 है तो 6 एंड 1,8 है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हो गया बच्चों, देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ पे देख सकते हो जो पहले का डोमेन था, दूसरे का देखो क्या बन गया, रेंज बन गया, राइट। और जिसका डोमेन था इनवर्स का, वो पहले का रेंज है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता ही था कि जो आर था हमारा, आर क्या होता है, सच फ्रॉम ए टू बी होता था, और आर इनवर्स क्या होता है बच्चों, बी टू ए होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जो रिलेशन टॉपिक में हमने जो पढ़ा है आज, हमने क्या रिलेशन समझा बच्चों, रिलेशन को बारे में समझने के बाद आर इनवर्स के रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन समझा हम लोगों ने। ठीक है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ ब्रीफली। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सब चीज़ों पे कवर करेंगे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर जो रिलेशन का हमारा होगा इस पे होगा, और इस पे बेस्ड जो जेई के डाउट्स होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। जेई बेस्ड जो प्रीवियस ईयर बन चुके हैं क्वेश्चन, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया हो बच्चों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ में अपना देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर्स को, और डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिए। आज क्लास के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।